पहले तो मैं अपने पार्टी आला कमान का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा मैनिफेस्टो कमेटी में लेने के लिए। अभी सिर्फ कमेटी नॉमिनेट होके हुई है। हमारी चेयरपर्सन गीता बुक्कल जी और कन्वीनर बालभूषण बत्रा जी का अभी कोई संदेश नहीं आया कि क्या क्या मापदंड में हमने मैनिफेस्टो कमेटी में कार्य करना है, परंतु जो मेरी सोच है वो ये है, इस बार जो मैं सुझाव दूंगा, बाकी तो कमेटी और हमारी चेयरपर्सन डिसाइड करेंगी कि स्टेट और लोकल इनके विभिन्न मुद्दों पर एक समन्वय बनाकर इन सबको लिया जाए, क्योंकि अलग अलग शहरों के जो मुद्दे हैं उनमें कई कॉमन चीज़ें, और डॉक्टर होने के नाते मेरे को कोई हिचक नहीं है कहने में कि दिखाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई हैं, पर अगर अंदर जाके देखें उनमें डॉक्टरों की भारी कमी है, नर्सों की भारी कमी, और भर्ती की नहीं गई। आज यमुनानगर सिविल अस्पताल में अगर 90 पेशेंट पर मरीज़ों पर एक नर्स है, इतना बड़ा अस्पताल बना के कंप्लीशन सर्टिफिकेट पता नहीं अब आया कि नहीं आया, और लिफ्ट्स का हाल ये है, मेंटेनेंस कॉस्ट अब दोबारा इंक्रीज कर दी गई है, दवाइयों का घाटा रहता है, और आयुष्मान कार्ड कहने को एक बड़ी नंबर दिया जाता है कि जी हमने इतने करोड़ बना दिए, पर हुड्डा सरकार, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में जो सेवाएं मुफ्त थी, अब उसकी पेमेंट इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू हो रही है, आयुष्मान कार्ड के थ्रू। सो मरीज़ जब सिविल अस्पताल जाता है, जब वहाँ डॉक्टर ही नहीं है, एक एमडी मेडिसिन पिछले 4 साल से नहीं है। अभी मैं सारे स्टेट का दौरा भी करूँगा पूरी यथास्थिति जानने के लिए, पर जहाँ जहाँ मेरी मोटी जानकारी जाती है, मेडिकल विकास अम्बाला कैंट के सिविल अस्पताल के आगे और पीछे वहीं रुक जाता है, उसके आगे और पीछे नहीं। एक और जुमला छोड़ा जाता है कि जी हम हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। डॉक्टर होने के नाते, इससे राजनीति से बिल्कुल परे, मुझे बात बड़ी हास्यास्पद लगती। जैसे कि आज हमारे स्कूलों में शिक्षक नहीं है, और जो शिक्षक गेस्ट टीचर के काम पे कार्य कर रहे हैं, अगर वो मांग पत्र देने जाते हैं तो उन पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है, हमारे ही गृह जिले में। तो डॉक्टर बनाने के लिए, डॉक्टरों को बनाने के लिए उनके शिक्षक चाहिए, और ये कंट्री में पूरे, अगर पूरे देश में देखेंगे, एक्यूट शॉर्टेज है मेडिकल टीचर्स की। तभी जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें एमबीबीएस डॉक्टरों ने आगे स्पेशलाइज करने के बजाय दूसरी धारणाओं से, नॉन डॉक्टरी लाइन से आके वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हम जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके स्तर को, जिसने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया, भारत का डंका बजाया, वो उसका स्तर गिरता जा रहा है। पढ़ाने के लिए डॉक्टर नहीं है, ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर नहीं है, मरीज़ अगर हैं भी, आज कई मेडिकल कॉलेज जो पुनः खोले गए हैं उनमें 60% की तो डेफिशिएंसी है। जिस चीज़ के लिए एक एजेंडा से बेच दिया गया है हरियाणा प्रदेश के निवासियों की, हम हर एक जगह, हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। अरे भाई, जो आप पहले सिविल हॉस्पिटल है उसको तो ठीक कीजिए। 350 बेड का ये सिविल हॉस्पिटल हो गया, 200 का जगाधरी में हो गया, 100 या 150 का प्रतापनगर में, 100 या 150 का छिछरौली में, और आईएमए के 250 डॉक्टर। ऊपर में 10 या 12 में, 100 और 50 में हैं, बाकी सारे 10 या 20 के बीच में हैं। और ऊपर से 500 बेड का मेडिकल कॉलेज पांचुपुर में अनाउंस कर दिया गया। ज़मीन के रेट बढ़ गए, गांव वालों की आशा बढ़ गई है। पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या एक सड़क जाती है उस चीज़ को? और अगर 500 बेड का मेडिकल कॉलेज वहाँ बनेगा, हम कितने डॉक्टर लेके आएंगे? या डॉक्टरों की फैक्ट्री लगाई जाएगी जिसमें
ट्रीटमेंट के स्तर को नीचा किया जाएगा। इन दोनों चीज़ों में बुरा मरीज का होने वाला है। आज ये समय आ गया है जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर का एक नारा मनमोहन सिंह जी द्वारा प्लानिंग कमीशन में दिया गया था, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर का एक क्लियर कट डिमार्केशन किया गया था कि जो पुअर है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और जो अफोर्ड कर सकते हैं, दे शुड पे। और एक मैं सोचता हूँ कि अगर सिविल हॉस्पिटल में किसी भी चीज़ की कमी है, जैसे आजकल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डिलीवरीज हैं, इनके लिए प्राइवेट सेक्टर से डॉक्टर जाते हैं। आप बात करिए, आईएमए से बात करिए, सबसे बात करिए, प्राइवेट डॉक्टर्स को 2-2, 3-3 घंटे के लिए स्लॉट में देके सिविल हॉस्पिटल में बुलाइए, इमरजेंसी में डॉक्टर रखिए। पर वो सोच नहीं है। अर्बन हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिस हिसाब से बिल्डिंग बन रही है, मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा कि कल को ये भी प्राइवेट सेक्टर को बेच दी जाए, जबकि हम प्राइवेट पीपीपी में सीटी स्कैन, एमआरआई, डायलिसिस तो दे ही चुके हैं, एंड दे आर ऑल पेड सर्विसेज। आपको ज़्यादा पता होगा, अभी कल ही मुझे बताया गया है या पता चला है कि जगाधरी बस स्टैंड भी प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया गया है इलेक्ट्रिक बसेस के लिए। सो ये तो पहली बार हो रहा है कि सरकार बिक रही है या बेच रही है। सो इन चीज़ों को देख के मैनिफेस्टो कमेटी में जो भी साथी हैं हमारे, सब वर्ग को साथ लेके एक एजेंडा बनाया जाएगा। जब मीटिंग कॉल की जाएगी उसके बाद जो हमारे को आदेश दिए जाएंगे, दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उसी हिसाब से हम कार्य शुरू करेंगे।